हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम 40 यानी कि 40 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। 40 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप इनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2023 में कौन कौन से बहुकल्पीय पूछे गए थे, क्योंकि ये 2023 का पेपर मैंने थोड़ा सा लिया है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 20 मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 नंबर के बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसको आपको ओएमआर शीट पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 40 बहुकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? तितली कृति किस विधा की रचना है? तितली कृति किस विधा की रचना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, देखो ऑप्शन क्या है, कहानी, जीवनी, ठीक है, और उपन्यास, नाटक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी, उपन्यास। तितली क्या है? उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं? गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? ये हैं गांधी की देन के, ठीक है, गांधी की देन के। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा साहित्य और कला रचना है। किसकी रचना है? साहित्य और कला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका भगवत शरण उपाध्याय। क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो इनके हैं धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप उसको कमेंट करते रहिए, ताकि आपको चेक पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। रीतकालीन कवि हैं, कौन से हैं? केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, पद्माकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है छात्रसाल दशक के रचयिता हैं। छात्रसाल दशक के रचयिता हैं, कौन है? मतिराम भूषण, घनानंद, हरिऔध, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, भूषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न, तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? इसमें से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है युगवाणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? इसकी विधा क्या है? जीवनी है कि क्या है? ये बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर है संस्मरण, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो हम लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और हास्य रस का क्या होता है? हास होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब रस आपके छंद, अलंकार सब बहुकल्पीय में आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब बहुकल्पीय आएगा, ठीक है। व्याकरण, जब लगभग सारा व्याकरण आपका बहुकल्पीय आने वाला है, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आगे बढ़ते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? बताइए, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए रोला का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये आप पढ़िए, सुन केवट के बैन, है ना, ये इसको पूरा पढ़ना है और बताना है इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। रोला, सोरठा, सवैया, कुंडलिया, कौन सा छंद है इसमें? जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोरठा छंद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आता है, और प्रत्यय आपका बाद में आता है। तो अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुचर में आपका उपसर्ग है अनु, तभी तो चर आएगा, अनुचर। ये देखिए, अनु और इधर चर, तो ये वाला उपसर्ग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है।
इधर वाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अनु, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय के प्रकार बताइए। प्रत्यय के प्रकार हैं 2, 4, 5, 3। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वेद पुराण में समास कौन सा है? वेद पुराण में कौन सा समास है? तो वेद पुराण में आपका समास कौन सा है? द्वंद्व समास। वेद पुराण में द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद शब्द का तत्समक रूप है। प्रमोद शब्द का तत्समक क्या रूप है बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रमोद। क्या होगा? प्रमोद होगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत्यादि में संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इत्यादि में यड़ संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है यड़ संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। इसमें से आप बताइए कौन सा है। ठीक है, तो फलेन शब्द में क्या है? एक वचन तृतीय विभक्ति है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, अपठम धातु एक वचन एवं पुरुष है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, एक वचन उत्तम पुरुष। ठीक है, इसका आंसर एक वचन उत्तम पुरुष होने वाला है। तो अब हमने 20 बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब हम और 20 पढ़ेंगे, तब हमारे 40 बहुकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 फिर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 21वां प्रश्न है ये। तो यहाँ पर नंबर 1 से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्ल युग। कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? निबंध। चिंतामणि आपका निबंध है। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करते रहिए। गबन किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। इसका आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यानी शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? 1919 से 1938 तक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 तक, ये वाला। ठीक है, ये आपका 4 का दूसरा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, इसकी विधा क्या है? जीवनी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है? ठीक है, क्या है ये? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका आत्मकथा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आत्मकथा। आगे देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला आपकी है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला रचना है। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती आपकी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 1843 से अब तक। 1843 से अब तक माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है रीतिकाल। क्या होगा? रीतिकाल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रस पर आधारित है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोग को पता है, हास होता है। ऑप्शन 3,
हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का शोक होता है। करुण रस के लिए ये है शोक है, करुण रस का शोक है और हास रस का आपका स्थायी भाव हास है। तो इसका आंसर 3 वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, ये देखो एक यहाँ पर है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आंसर क्या होने वाला है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका आंसर आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 13। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो हम जानते हैं 4 ही चरण होते हैं। तो रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे सोरठा में ऐसे सब पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण उपसर्ग यानी कि जो पहले आता है। ठीक है, तो आकर्षण में आप देखिए क्या आएगा, ये 4 नंबर आ, तभी तो कर्षण होगा। ये उपसर्ग है और पीछे वाला आपका प्रत्यय है, तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो ये आ हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 14 का 4 नंबर होगा, ये आपका उपसर्ग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो 15 का आपका क्या होगा? 2 नंबर, ये वाला। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 16 नंबर है, इसका क्या होगा? कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कर्मधारय लगाइए या फिर बहुव्रीहि ही लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आंसू। आंसू का तत्समक रूप है, तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा ना, तो वही का क्वेश्चन है। आंसू का तत्समक रूप है, तो आप जानते हैं अश्रु होता है, सबको पता है। ठीक है, क्या होता है? अश्रु। आंसू का अश्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 18। यड़ संधि का सूत्र बताइए। ठीक है, यड़ संधि का सूत्र, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फलस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। फलस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति बताइए। ठीक है, यानी कि वचन और विभक्ति बताइए फलस्य शब्द की। तो ये 19 का क्या होने वाला है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसका आंसर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 40वां क्वेश्चन है। अपठत धातु एक वचन, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। इसका आंसर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि ये 2 नंबर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है? अभी हमने 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। कितने? 40 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। ये काफी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको डिटेल से समझकर ही पेपर में जाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।